ये वो नशा है जो बच्चा पेरेंट्स के सामने करता है, मैं फिर कह रहा हूँ। और साइंटिफिक रिसर्च कहती है इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 मिनट तक सिगरेट पिए, एक सिगरेट खत्म हो, दूसरी सिगरेट, दूसरी खत्म हो, तीसरी, लगातार 5 मिनट तक सिगरेट पिए, तो जितना डोपामिन उसमें बनता है उससे ज़्यादा डोपामिन किसी भी इंसान के मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने से बनता है। और हमने इसीलिए क्या करा, हमारे हॉस्टल में, हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में सबसे पहला काम हमने ये करा कि हमने सेल फोन को दूर कर दिया पूरी तरह से। नो वन इज़ अलाउड टू हैव सेल फोन। बच्चे को पेरेंट्स से बात करनी है, हम कराएंगे, हमारे हॉस्टल के नंबर्स हैं। पेरेंट्स को बात करनी है, हम कराएंगे। वीडियो कॉल करना, हम कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू हैव हिज और हर ओन सेल फोन। 24 घंटे में तो हमेशा बोलता हूँ कि सरदाना वो जगह है जहाँ 24 घंटे लाइट जलती है। आपको कोई ना कोई रूम की लाइट जलती हुई दिख जाएगी, क्योंकि रात को 3 बजे भी आप आओगे तो कोई बच्चा आपको पढ़ाई करते हुए नजर आ रहा है, कोई बच्चा आपको सुबह 4:30 बजे बाहर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहा है, कोई बच्चा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, इंडोर कर रहा है, आउटडोर कर रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। मोबाइल फ़ोन हमसे तो हमारा सब कुछ छीन ही रहा है, इन बच्चों से इनका बचपना छीन लिया इसने। मैं एक 6 साल की बच्ची की घटना बता रहा हूँ। एक 6 साल की बच्ची से मैंने एक बार पूछा ऐसे कि तुम मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ करती हो, तो उसका मालूम है क्या रिप्लाई था? पहले हम सुनते थे कि बच्चे सुपारी खाने लग गए हैं, बच्चे गुटखा खाने लग गए हैं, सिगरेट की आदत पड़ गई है, शराब का नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं। लेकिन आज की डेट में बड़ा कॉमन सा नशा हो गया है, मोबाइल फ़ोन का नशा। और ये वो नशा है जो बच्चा उसके पेरेंट्स के सामने करता है। आज जितने मेंबर्स होंगे घर में, तकरीबन उतने ही मोबाइल फ़ोन होते हैं, और सबसे महंगा फ़ोन उनके बच्चों के पास होता है। और अभी से नहीं, पिछले 4-5 सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बच्चे के जो पेरेंट होते हैं बड़े खुशी खुशी बताते हैं वो, अरे मेरा बच्चा टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत नॉलेज है, मोबाइल फ़ोन में जितने फंक्शंस मुझको नहीं पता उतने फंक्शंस तो उसको पता है। लेकिन वो जो खुशी है ना, वो खुशी बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि फंक्शंस जानना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो तो कंपनी ने बनाए हैं। कंपनी वैसे ही यूज़र फ्रेंडली फंक्शंस बना रही है। बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उनको फंक्शंस मालूम पड़ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं जो आपको नहीं मालूम। ये वो नशा है जो बच्चा पेरेंट्स के सामने करता है, मैं फिर कह रहा हूँ। और साइंटिफिक रिसर्च कहती है इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 मिनट तक सिगरेट पिए, एक सिगरेट खत्म हो, दूसरी सिगरेट, दूसरी खत्म हो, तीसरी, लगातार 5 मिनट तक सिगरेट पिए, तो जितना डोपामिन उसमें बनता है उससे ज़्यादा डोपामिन किसी भी इंसान के मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने से बनता है। जब वो मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेले तो मैं अभी से 3-4 साल पुरानी घटना बताऊं कि कोई पेरेंट आया किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। यूजुअली एडमिशन के टाइम पर मैं नहीं मिलता, पर बाई चांस उस समय कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं ऑफिस में रहूँगा और वो आ गए, और मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो वो 2 बच्चों को लेकर आए थे। वो पेरेंट जो थे वो इंडिया में नहीं थे, वो कहीं बाहर के थे वो। तो उनका ये जिद थी कि सर आज ही करवा लीजिए, मुझे फिर बाहर जाना है। कुछ यूक्रेन वगैरह में जॉब थी उनकी मेरे ख्याल से। तो मैंने उनके बच्चों के इंटरव्यू लिए। तो पहले तो रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट देखा, चलो ठीक था। उसके बाद में फिर मैंने उनसे पूछा, बच्चों गेम्स खेलते हो? तो बोले हाँ हम खेलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कौन कौन से गेम्स खेलते हो? तो उन्होंने कुछ 3-4 गेम्स के मुझे नाम बताए, और यकीन मानोगे उन 3-4 गेम्स में से मेरे को किसी भी गेम का नाम नहीं पता था। बहुत देर तक मैं सोचता रहा यार ये कौन सा गेम है। मुझे पूछने में शर्म भी आ रही कि यार मैं इनसे गेम्स का पूछ रहा हूँ और ये मुझे गेम्स बता रहे हैं। अगर अब मैं इनसे बोलूँगा कि ये कौन सा गेम है तो बोलेंगे लो यार सर को यही नहीं पता, सर स्कूल चला रहे हैं। और थोड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा यार ये कहाँ कहाँ खेलते हो, इंडोर गेम्स है क्या आउटडोर गेम्स हैं? तो उन बच्चों का रिप्लाई क्या था मालूम? सर मोबाइल पे खेलते हैं। और ये बात मैं बता रहा हूँ 4 साल पुरानी। और अब पिछले 2 सालों में तो जिसको बोलते हैं दिमाग पर अतिक्रमण हो चुका है, एनक्रोचमेंट हो चुका है पूरा मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन हमसे तो हमारा सब कुछ छीन ही रहा है, इन बच्चों से इनका बचपना छीन लिया इसने। मैं एक 6 साल की बच्ची की घटना बता रहा हूँ। एक 6 साल की बच्ची से मैंने एक बार पूछा ऐसे कि तुम मोबाइल फ़ोन क्यों यूज़ करती हो, तो उसका मालूम है क्या रिप्लाई था? उसका रिप्लाई था कि मैं ना बोर हो जाती हूँ तो मुझे फिर मोबाइल पे खेलना पड़ता है, मुझे मोबाइल पे वीडियो देखना अच्छा लगता है। अब आप बताओ एक 6 साल की बच्ची अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रही है तो वो बोर हो जाती है। आप कल्पना कीजिए आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले
हमारा बचपन तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन 10 साल 15 साल पहले क्या, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो क्या बच्चे बोर हो जाते थे? लोग इतने फास्ट हो गए हैं कि उनको अगर उनकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो बोर हो रहे हैं। बोर इंसान कब होता है? जब उसको उसके मन की चीज़ करने को नहीं मिल रही हो, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तो वो बोर होता है। वरना इन बच्चों के पास में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ दौड़ भाग कर सकते हैं, कुछ सामान की तोड़ा फोड़ी कर सकते हैं। दे हैव सो मेनी थिंग्स, मतलब मैं शायद कल्पना नहीं कर सकता इतने कुछ चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन नहीं दो तो वो बोर हो जाता है। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हो किसी बच्चे से इस भयंकर वाले नशे के साथ वो कुछ अच्छा कर पाएगा, आगे चल के कुछ बड़ा कर पाएगा? आप क्या सोच रहे हो, जो यूट्यूबर्स बन जाएंगे या जो इंस्टाग्राम की पे इन्फ्लुएंसर्स बन जाएंगे, फेसबुक पे बन जाएंगे, तो क्या ये आजीवन कमा लेंगे, आजीवन अपना जीवन यापन कर लेंगे, कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे? मैं नहीं मानता। ये जितने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है ना, ये कुछ समय के लिए, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ नया आ जाएगा। और जब तक आप यंग हो तब तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जैसे वो एयर होस्टेस का होता है ना कि यंग हो तब तक ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप एक एज के लेवल को पार कर जाते हो तब ये चीज़ें उतनी नहीं भाएंगी आपको इरिटेशन होने लगेगा, अनॉइंग फील होने लगेगा। बोर्डम तो बहुत उसकी शुरुआत है, इसके बाद जितनी चीज़ें होंगी ना वो तो बड़ी, जो अनॉइंग होने वाला है हमको, जो हमें जो डिप्रेशन होने वाला है, मतलब धीरे धीरे लेवल पार होते होते डिप्रेशन पे जाएंगे और भी बहुत कुछ आगे तक पहुंच जाएंगे। हम पहले से 15 साल पहले हम सुनते थे ना कि भैया वो फलानी फॉरेन की कोई हीरोइन है या हीरो है, उसको डिप्रेशन हो गया है, तो वो बीमारी हम समझते थे कि केवल फॉरेनर्स को होती है। वो बीमारी अब हमारे घरों में आ चुकी है और आप देखना इसको बहुत जल्दी जल्दी, और ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। बच्चे का जरा सा कुछ डिप्रेशन के अंदर आके बच्चा पता नहीं क्या क्या कर लेता है, दुनिया भर की चीज़ें। पेरेंट्स को बड़ा डर लग रहा है, बच्चा ये नहीं कर ले, बच्चा वो नहीं कर ले। और हम अब जब एक दुर्घटना सुन लेते कि फलाने बच्चे ने ऐसा किया तो सब सकते में आ जाते हैं, हम भी सकते में आ जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी, हम उन बच्चों के साथ में डील कर रहे हैं, फिर भी इसको दूर करना है। और हमने इसीलिए क्या करा, हमारे हॉस्टल में, हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में सबसे पहला काम हमने ये करा कि हमने सेल फोन को दूर कर दिया पूरी तरह से। नो वन इज़ अलाउड टू हैव सेल फोन। बच्चे को पेरेंट्स से बात करनी है, हम कराएंगे, हमारे हॉस्टल के नंबर्स हैं। पेरेंट्स को बात करनी है, हम कराएंगे। वीडियो कॉल करना, हम कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू हैव हिज और हर ओन सेल फोन। अगर कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ी तो अव्वल तो पढ़ते ही नहीं। हमको मालूम है कि जो वो रिस्पेक्टिव टारगेट एग्जाम जिसके लिए भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें मालूम है कि व्हाट कंटेंट वी हैव टू प्रोवाइड एंड हाउ एंड व्हेन, वी नो एग्जैक्टली। बट फिर भी अगर उसकी ज़रूरत है तो हमारे पास में इतनी बड़ी ई लैब है, हम उसमें चीज़ें दे रहे हैं। हमें मालूम है कौन सी वेबसाइट को हमें बैन करना है, कौन सी वेबसाइट को हमें अलाउ करना है। वी आर हैविंग एवरीथिंग। आपने जब सेलफोन हटा दिया उसके जीवन से, तो आप देखो रिजल्ट में 4 गुना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं मतलब चांद सितारे लग जाएंगे रिजल्ट में। और आपके सामने कितने लोग IIT में जा रहे हैं, यहाँ से कितने लोग मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। आपने देखा पिछले साल कितने लोग NDA में गए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट को निकाला। और मेरे पास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद में UPSC प्रीलिम निकाल देंगे। 12वीं के बाद, जिसके लिए लोगों को ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, तब जाके उनकी प्रीलिम निकलती है। बट वी डू हैव सेवरल स्टूडेंट जो केवल अभी 12th पास हुए हैं या 12th पास होंगे, एंड दे आर एबल टू क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स। चीज़ों को सही तरीके से करना पड़ेगा। और हमने कुछ बंदिशें लगाई हैं। हम बच्चों को यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे, बच्चों को कैश मनी अलाउड नहीं है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी अलाउड नहीं करते हम। सीधे साधारण बन के रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। हम स्पोर्ट्स देंगे आपको खेलना है खेलिए। तमाम तरह के स्पोर्ट्स हैं, इंडोर है, आउटडोर है, म्यूज़िक है, डांस है, एक्टिविटीज़ है। अपने आप को एक्सप्लोर करो, तुम्हें क्या है, तुम में क्या क्रिएटिविटी है वो तुम एक्सप्लोर करो ना। यहाँ तो वो दिनचर्या जहाँ 24 घंटे दिनचर्या चलती है, यहाँ पर 24 घंटे में तो हमेशा बोलता हूँ कि सरदाना वो जगह है जहाँ 24 घंटे लाइट जलती है। आपको कोई ना कोई रूम की लाइट जलती हुई दिख जाएगी, क्योंकि रात को 3 बजे भी आप आओगे तो कोई बच्चा आपको पढ़ाई करते हुए नजर आ रहा है, कोई बच्चा आपको सुबह 4:30 बजे बाहर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहा है, कोई बच्चा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, इंडोर कर रहा है, आउटडोर कर रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। मोबाइल फ़ोन नहीं लिया, हमारे रिजल्ट आप खुद देख रहे हो, शानदार बन रहा है। क्यों? तरीके से काम हो रहा है।